मैं डॉक्टर हरविंदर, बेसिकली बागपत रोड पे छोटा सा हॉस्पिटल आस्था हॉस्पिटल है, मैं उसमें सर्जन हूँ। और MBBS मैंने मेरठ मेडिकल कॉलेज से की है और मास्टर इन सर्जरी मतलब MS मैंने जो है KGMC लखनऊ से की है। उसके बाद टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई से मैंने जो कैंसर की ट्रेनिंग ली है। इसके बाद फेलोशिप इन मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जो दूरबीन से ऑपरेशन होते हैं वो मैंने KL यूनिवर्सिटी बेलगाम कर्नाटक से फेलोशिप की है। ये मेरा छोटा सा परिचय है। सर, आज आपका नामांकन है मेरठ के अंदर और 2 मंडल का चुनाव है मेरठ सहारनपुर मंडल, तो क्या लगता है चुनाव की रणनीति किस तरह से? देखिए, राजनीति में रणनीति कभी बताई नहीं जाती है जी तो इसलिए सार्वजनिक मंच से कभी रणनीति बताई नहीं जाती है। रणनीति अपनी पुख्ता है और विरोधियों में जो है बेचैनी है कि एक जो पेशे से सर्जन है, एक व्यक्ति जो पेशे से सर्जन है, उसे इस पेशे में आने की ज़रूरत क्या है। इसका मतलब कोई चर्चा हमारी कर रहा है, अगर हमारी चर्चा विरोधी खेमे में है तो इसका मतलब जो है उन्हें लगने लगा है कि कोई व्यक्ति आ रहा है। शिक्षा संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आपको समर्थन दिया है। जी जी। और काफ़ी अम्बेडकर संगठन है या बैकवर्ड है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं। जी जी जी। और आपने बहुजन चौपाल के नाम से भी पूरे यूपी में नहीं, यूपी के बाहर भी करीब कई हजारों की चौपाल लगाई हैं। हाँ, तो कितना समर्थन मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है? देखिए, उन्हीं का समर्थन है, उन्हीं का ये जो लोग हैं बहुजन चौपाल की देन है कि हमने बहुजन चौपाल गांव-गांव जाकर के हमने और हमारी टीम ने लगाई थी। और उसी का देन है कि लोगों में इतनी जागरूकता आई है और पिछले 1.5 वर्षों से जो MLC का जो चुनाव है, MLC स्नातक का जो चुनाव है, उसके प्रति भी हमने जागृति 1.5 साल से फैलाई है। ये उसी का आप देख रहे हैं, इतनी भीड़ जो उसी जागृति की देन है। अदरवाइज़ चुनाव ये हो जाते थे, हमें नहीं पता लगते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था कि ये चुनाव भी होता है। तो उसी जागृति की, उसी बहुजन चौपाल की देन है कि हम बड़ी जल्दी जो है लोगों तक पहुंच पाएंगे। अच्छा, काफ़ी समय से चुनाव की बात चल रही थी, लेकिन एक ही झटके में तारीख को निश्चित कर दिया गया, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान सरकार से कोई भी आप अच्छे की तो अपेक्षा ही ना करें, क्योंकि वर्तमान सरकार कभी भी जो है इस देश के नागरिकों लिए, आपके लिए कोई अच्छे की नहीं सोचती है। और शॉर्ट पीरियड इसलिए रखा है ताकि बहुत से प्रत्याशी उनके पेपर जो है अच्छे ना हो सकें, पूरे ना हो सकें और कुछ प्रत्याशी जो मैदान से भाग जाएं। तो उनकी अपनी पॉलिसी, अपनी उनकी रणनीति है ताकि जो है बहुजन समाज से निकल के जो लोग आ रहे हैं वो पर्चा ना भर सकें। जो युवा हैं या वोटर्स हैं, उनसे क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को? सभी विश्वास करो, विकास करो। देखिए, जो युवा हैं हम उनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जो ग्रेजुएट हैं, जो बेरोजगार हैं, तो आगामी हम विधान परिषद में अगर पहुंचेंगे तो जो जितने बेरोजगार स्नातक हैं तो उनका सरकार पे दबाव इस बात का बनाएंगे कि उनका जो बेरोजगार भत्ता निश्चित करे, क्योंकि हमारे यहाँ देखते हैं कि लोग ग्रेजुएट होने के बाद घर पड़े हैं, तो अगर सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो उनको बेरोजगार भत्ता दे। इस पर हम जो है पुरजोर जन आंदोलन करने की बात करेंगे। दूसरा ये है, जितने शिक्षक हैं, जिन लोगों का जो पेंशन जो है बीजेपी सरकार ने जो पेंशन बंद कर दी थी, उस पेंशन बहाली के लिए हम जो है सड़क से लेकर सदन तक जो है लड़ाई लड़ेंगे, ताकि जो है, क्योंकि आज बीजेपी की सरकार, जो बीजेपी के कैंडिडेट आ रहे हैं वो किस मुंह से जो है टीचर से वोट मांगने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की सरकारों ने उनकी पेंशन को बंद किया था। तो हम सड़क से लेकर संसद जन आंदोलन खड़ा करेंगे ताकि जो पेंशन बहाल हो सके। जो आपके सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो वोट के लिए लगे हैं, वोट भी बनवाई हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, जो जितने भी लोग, जो सामाजिक लोग हैं, जो राजनीति में भी हैं, उन सब के लिए संदेश है कि बाबा साहब ने हमें एक हथियार दिया था, शिक्षा का हथियार। हमें उस रास्ते को, उस हथियार को कभी छोड़ना नहीं है। युवाओं के लिए ये संदेश है, जो हमारे 18 से 25 साल के जो युवा हैं वो शिक्षा को किसी तरह भी न छोड़ें, सामाजिक कार्य करते रहें, लेकिन जो वैसे आंदोलन हैं, जो सड़क के वैसे आंदोलन, उनमें भागीदारी ना करें। वो अपना सबसे पहला जो शिक्षा पर जोर दें। अगर वो शिक्षा पा लेंगे और शिक्षा से कहीं अपना स्थान प्राप्त कर लेंगे तो वहाँ जाकर के भी वो समाज के काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।